जय जय राम, सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन और परम दिव्य आत्माएं, उनके मंगल आशीष लिए हम प्रभु के श्री चरणों में आए हैं। और आज ये बहुत ही स्पेशल हमारी बैठक होती है और वो है बच्चों का सत्संग संतों के श्री चरणों में। और आजकल हमारा फैमिली गेट टुगेदर में चल रहा है पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की पुस्तक और डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की पुस्तक। सो हमारे पास बच्चे एज यूजुअल बहुत बहुत न्यू चेहरे हैं और कई कई ओल्ड हैं, बट ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड एंड न्यू इज ऑलवेज वेलकम। सो और बहुत बहुत डिफरेंट जगहों से आए हैं। सो मैं बच्चों से कहूंगी कि वे अपना नाम और अपनी एज बताकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। और सभी बच्चे अपने वैसे म्यूट पे रहेंगे। सो जब जब उनका नाम लिया जाएगा सो बच्चे अनम्यूट कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम शुरू करते हैं नाइशा से। नाइशा अनम्यूट कीजिए बेटा। मेरा नाम नाइशा महाजन है। मैं 9 इयर्स की हूँ। Thank you, Naisha, for joining. Thank you, beta. And we have Lavanya. Lavanya, welcome, beta. My name is Lavanya Gulati. My age is 11 years old. 11 years old. Thank you so much, Lavanya. Danish, Ram Ram, thank you so much for joining. Beta, unmute kar lo. हाँ. Ram Ram auntie. My name is Danish. I am 17 years old. 17 years old. Thank you, Danish, for joining. और शीतल, राम राम, अनम्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट कर लो। राम राम हाँ, आंटी। राम राम बेटा, बताइए। मैं शीतल डावर हूँ और मैं 16 साल की हूँ। आप 16 साल की हैं। थैंक यू सो मच बच्चे फॉर ज्वाइनिंग। देवांश, राम राम। राम राम आंटी। मेरा नाम देवांश शर्मा है और मैं 14 साल का हूँ। 14 साल के हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओजस्वी, वेलकम बैक बेटा। और राम राम। मैं ओजस्वी हूँ, मैं 8 साल की हूँ। 8 साल के हैं, क्या बात है। सो 8 से 17 साल तक, क्या सुंदर रेंज है हमारी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बच्चा लोग। और हमारे पास मैक्सिमम बच्चों ने फर्स्ट बुक अपनी कंप्लीट की है स्वामी जी महाराज श्री की, उनकी जीवन गाथा। और उनमें से ओ आज हमारे एक और हैं गेस्ट, और अभी वो कनेक्ट हो रहे हैं। मैं उनको वेट कर लेती हूँ उनकी, और वे ज्वाइन होते हैं तो आई थिंक कनेक्शन ठीक नहीं है। वेरी नाइस। चलिए, जब तक कनेक्शन ठीक होता है तो हम तब तक आएंगे, वापस आएंगे, देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। सो नाइशा, कैसी रही आपकी जर्नी बेटा? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मैंने काफ़ी न्यू थिंग्स सीखी। न्यू थिंग्स सीखे। थैंक यू सो मच बेटा। और स्वामी जी कैसे लगे आपको? स्वामी जी मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका हार्ड वर्क, उनका गिव अप ना करना। उनका गिव अप ना करना। तो आपको लगता है कि स्वामी जी की लाइफ से आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ ना कुछ ले सकते हैं, उन जैसा कुछ ना कुछ कर सकते हैं? हाँ जी। कौन सी चीज लेना चाहेंगे उनसे? उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहूंगी एंड गिव अप ना करना। गिव अप ना करना, है ना, कुछ मर्जी होता जाए, चलते जाओ, है ना। वेरी नाइस, थैंक यू बेटा, वेरी नाइस, थैंक यू। लावण्या, कैसे लगे आपको स्वामी जी? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। सो क्या अच्छा लगा बहुत ज्यादा, और क्या लेना चाहेंगे आप उनकी लाइफ से? उन्होंने कभी होप नहीं छोड़ी और वो हमेशा फोकस्ड रहते थे जो भी चीज करते थे। ओ बाप रे, वेरी नाइस, दैट्स राइट। उन्होंने कभी होप नहीं छोड़ी और फोकस्ड रहते थे। यस, वेरी नाइस, वेरी वेरी ट्रू। दानिश, कैसे हैं? कैसी लगी आपको स्वामी जी महाराज जी की लाइफ? Auntie good.
गुड लगी। तो क्या लेना चाहेंगे उनके जीवन से आप? आंटी उनकी जो एक चीज पे से फोकस है ना, हाँ। जैसे भगवान के ऊपर उनका विश्वास है, वैसा, हाँ वैसा विश्वास लेना चाहेंगे वैसे। उनसे। वेरी नाइस, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। और हम यहाँ पे छोटा सा पॉज लेते हैं, हम वेलकम करते हैं दीपक। राम राम। दीपक हमारे यंगेस्ट ये स्टोरी टाइम बुक क्लब से आए हैं। और दीपक आप अपनी इंट्रोडक्शन दो बच्चे, बताओ अपना नाम बताओ और अपनी एज बताओ, कितने साल के हैं? name is Deepak. I'm 6 years old. हैं और 6 years old के हैं। और हमारे साथ इन्होंने भी बुक पूरी की है, इनकी इनकी भी बुक पूर्ण हुई है। सो थैंक यू सो मच दीपक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, ठीक है? फिर हम बात करेंगे स्वामी जी की बुक की, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू बच्चे। सो आइए शीतल, आपकी कैसी यात्रा रही स्वामी जी महाराज श्री की जीवन गाथा की, बताइए। मेरे को बहुत अच्छा लगे और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे मेरे को। बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने कभी ऐसी ऐसी पुस्तक पहले पढ़ी थी? नहीं पढ़ी मैंने। पहली बार ऐसी पढ़ी? हाँ। तो क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज इसमें अच्छा लगा पढ़ के? मतलब हमारे जो गांव में है वो बहुत अंधविश्वास करते हैं कि वैसा है ऐसा, बट मैं नहीं करती और मेरे को अच्छा लगता अब। आप नहीं करते? आप पहले से ही नहीं करते कि अब नहीं करते? अब नहीं करती, पहले करती थी मैं। पहले थोड़ा थोड़ा आ जाता है मन में, है ना, बैठ जाती हैं वो चीजें। वेरी नाइस। तो अब जब स्वामी जी महाराज को आपने पढ़ा या आपकी चर्चा होती होगी बुक क्लब में, तो अब आपको अच्छा लगता है, वो सब भार उतर जाता है तो? हाँ। है ना, भार है ना, जंजाल सा है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और आशा है कि और सीखते जाएं और खुली सोच होती जाए, है ना? बिल्कुल, वेरी हाँ। नाइस। देवांश, आइए देवांश, आपको कैसे लगे स्वामी जी महाराज? आंटी काफी अच्छे। काफी अच्छे लगे। तो क्या चीज आप उनसे लेना चाहेंगे? आंटी सीरियसनेस टू वर्क, जब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे तब वो सीरियस रहते थे, और जब वो जैसे जोक्स जब करते थे सारना सत्संग के एंड होने के बाद, तब उनका व्यवहार अलग हो जाता था। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन देवांश, दैट्स राइट। वो बहुत गंभीर, उन्होंने बहुत सीरियसनेस से अपना हर कार्य किया है। और उनके हर शब्द बहुत ज्यादा गहरे और नपे तुले हैं। ऐसे नहीं कि हंसी में हो गया, या ऐसे नहीं, वो बहुत 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 वेरी वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। और आई थिंक कहीं ना कहीं आप उनसे रेजोनेट करते होगे इस बात में। लगता है। वेरी नाइस। ओजस्वी, आइए। आपने डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की बुक का समापन किया, राइट? सो कैसी लगी आपकी बुक, कैसे लगे डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री? हाँ, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी बुक। तो आपको उनके बारे में पहले भी पता था? हाँ मैम। हाँ, तो अब इस बुक से क्या डिफरेंस आया? मैम मुझे पहले पता था कि वो बहुत बड़े संत थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि उनकी लाइफ स्टोरी में इतने बहुत सारे डिफिकल्टीज आई थी, पर उन्होंने अपना फेथ और होप कभी छोड़ा नहीं। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू सो मच, एंड दैट इज सच ए नाइस ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। और दीपक, आपको बुक कैसी लगी? अच्छी लगी है। और स्वामी जी की बताओ, एक चीज कौन सी बहुत पसंद आई? स्वामी जी तो राम नाम कनेक्ट रहते हैं। राम नाम। राम नाम से कनेक्ट रहते हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। सो आपने कोशिश की थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होने की? वेरी नाइस। और कोशिश जारी रहेगी?
हाँ, थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। और हम चलते हैं, हम लेते हैं स्वामी जी महाराज की कोई एक पर्सनैलिटी जो कि आपको लगता है कि मुश्किल होगी करनी पर उन्होंने की। कौन सी ऐसी एक चीज आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा? हाँ, ओजस्वी, हाँ जी बोलिए। कि जो भी डिफिकल्टीज इतनी सारी उनको पार करना और फिर तो भी खुश रहना और भगवान में हमेशा विश्वास करना। हाँ, जो भी डिफिकल्टीज हैं तो वो उसमें खुश रहना, ऐसे नहीं रोना धोने वाली पर्सनैलिटी नहीं थी उनकी, है ना? अपसेट नहीं हो जाते थे, हाँ, आनंदित रहते थे। हाँ वो बिल्कुल। और करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओ, तो ये करना डिफिकल्ट होता है, क्या बात है। तो सब अग्री करते हैं जब हमारे टेस्ट आ गया या डांट पड़ गई या टेस्ट में कम नंबर आ गए, तो आपको लगता है कि हम वैसे हंस नहीं सकते और वैसे खुश नहीं हो सकते और उदास हो जाते हैं, और फिर वो डिफिकल्ट होता है कि वैसी पॉजिटिव सोच रखना। आपको लगता है ये डिफिकल्ट है? थैंक यू जसवी फॉर दैट टॉपिक। बताओ तो, कौन कहेगा डिफिकल्ट होता है ये? कि जब कोई टफ परिस्थिति आ जाती है, चाहे घर पर पेरेंट्स के साथ या स्कूल में या कहीं फंस गए या गलती हो गई, तो फिर हम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और हम खुश वैसे नहीं रह सकते और हमारी होप लूज हो जाती है। डू यू थिंक इट इज हार्ड? बताइए, कौन बताएंगे? देवांश, आपको क्या लगता है? हाँ, ओ, दीपक बोले, दीपक बोले थे। शांत अनम्यूट करो, हाँ अब बोलो बेटा। रहना, कनेक्ट रह के से शांत रह के। फिर राम नाम से कनेक्ट रह के फिर शांत रह के फिर ठीक हो सकते हैं, हाँ। पर अगर राम नाम से कनेक्ट ना हो तो ज्यादा ज्यादा शांत नहीं रहते, ऐसी है बात। अपसेट ज्यादा हो जाते हैं और रोना भी ज्यादा आता है, आ जाता है ना? फिर रोना भी आता है, फिर हम गुस्से भी हो जाते हैं, है ना? पर राम नाम से फिर शांत हो सकते हैं, है ना? वेरी नाइस, थैंक यू दीपक, थैंक यू बच्चे। सो आपको क्या लगता है, क्या लगता है अगर हम इस तरह का थॉट नहीं लेते तो हम क्या ज्यादा देर अपसेट रहते हैं? दिवांश, मैं वापस आती हूँ बेटा आपके पास, कहिए। हाँ जी आंटी। आपको स्वामी जी महाराज की लाइफ से कौन सी ऐसी चीज लगती है बहुत चैलेंजिंग, कि मुश्किल है पर वो कर गए? आंटी पहले वो जैसे जैनिज्म में बिलीव करते थे हम्म। और उनको भगवान का अस्तित्व, वो उनको उस पे बिलीव नहीं करते थे। हम्म। और उनको भक्ति प्रकाश का में जो योगा स्टेप्स होते थे वो भी उनको मुश्किल लगते थे, पर तो भी उन्होंने किए। वो किए, उस रास्ते पे चले, है ना? तो हम उन्होंने अपने माइंड को ब्लॉक नहीं रखा कि भाई अच्छा नहीं यही ठीक है, पर जब उन्होंने वो ट्राई किया तो उन्हें इजी लगा, राइट? तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं होगा, सोचते हैं ऐसे, नहीं ये नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगा, इट्स टू हार्ड, इट्स टू डिफिकल्ट, ऐसा सोचते हैं हम। हाँ जी। हाँ, सोचते हैं। हाँ, कोई ऐसे एग्जाम्पल देंगे आप देवांश जैसे हम ऐसा सोचते हैं? हम्म। मैम जब हम जैसे कोई रेजोल्यूशन लेते हैं तो उसके लिए काफी कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे जो हम करना चाहते हैं उसके लिए काफी कुछ छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए लोग हार मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ किया, कोई ऐसा रेजोल्यूशन किया कि आपको कुछ छोड़ना पड़ा? हम्म। बताओ, शेयर करना चाहोगे? हम्म।
बताइए। मैं काफी ज्यादा गेम्स खेलता था कंप्यूटर और मोबाइल में, तो मार्क्स गंदे आने लगे, तो मार्क्स अच्छे करने के लिए छोड़ा, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बाहर से अल्टीमेटम मिला, मम्मा पापा ने कहा हेलो ये हुआ तो सब खत्म, ऐसे अल्टीमेटम मिला, या खुद से रियलाइज किया अरे अरे देवांश ये क्या यार, बुरा लगता है जब कम मार्क्स आते हैं, इसलिए। बुरा लगा कि अच्छे नहीं आए, और आपको लगता है कि अरे मैं तो ये ऐसा हूं नहीं, राइट? या सो डेफिनेटली फिर वहां पे आप फिर अपने आप कैसे स्टेप अप कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो जरूरी नहीं हम इतना ज्यादा कर पाए, है ना, क्योंकि वो खुद से ही स्टेप अप करना पड़ता है। और आई थिंक आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया, एंड आई थिंक दिस इज मेनी मेनी बच्चे आर गोइंग थ्रू दिस, राइट? सो आप कैसे फिर कर रहे हैं, फिर आप क्या क्या प्रॉमिस किया आपने अपने आप से? मैम की गेम्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। तो फिर मतलब आपने लिमिट की कि अच्छा मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक देखूंगा, राइट? और फिर आपने कहा कि अच्छा इतने टाइम से इतने टाइम मैंने पढ़ना है, और जब मैंने पढ़ना है तो मुझे गेम्स नहीं देखना है, इस तरह से कुछ किया आपने, हाँ जी। या बिल्कुल ही खत्म कर दिया? बिल्कुल नहीं खत्म किया, 1 घंटे तक रखा है, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है यस, पूरा एकदम से वेरी छोड़ना। ट्रू, दैट्स राइट, वेरी ट्रू। और आई थिंक करना भी नहीं चाहिए बिल्कुल खत्म, राइट? बिकॉज दिस इज समथिंग यू लाइक, यू एंजॉय, और वो थोड़ा सा पार्ट ऑफ आवर लाइफ होना ही चाहिए, राइट? सो पर यस, इफ अगर बच्चे खुद से लिमिट कर दें जैसे आपने नोटिस किया और आप कर रहे हैं, सो दैट इज वंडरफुल। तो आपको वहां से स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? आप ऐसा हुआ कि आपने कभी संकल्प ब्रेक हुआ? मैम की 1 घंटे से ज्यादा खेलना। ऑफ कोर्स, है ना, लिमिट करना। पहले बहुत ज्यादा नॉन स्टॉप, उसके बाद 1 घंटा आना, इज लाइक 1 घंटा तो ऐसे ही हो जाता होगा, पता ही नहीं चलता होगा। फोकस डाइवर्ट करना किसी और चीज पे माइंड को, तभी वो हो पाता है। तभी हो पाता है। वेरी नाइस। तो क्या किया आपने, कुछ और क्या किया? क्योंकि अब तो सारा दिन घर पे ही रहते हैं, है ना, ऑनलाइन है एजुकेशन, तो इट्स काइंड ऑफ हार्ड। पहले तो सारा दिन स्कूल और उसके बाद फिर काम फटाफट हो गया, और क्योंकि इतना वो चैलेंजिंग भी काम नहीं मिल रहा आजकल, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम अपने पास हो जाता है, तो और क्या करें हैं फिर? काफी अलग अलग चीजें करता हूँ, जैसे बाहर तो जाते हैं हम काफी ज्यादा ही, और मैंने शुरू कर दिया? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो वो आउटडोर गेम्स या आउटडोर एक्टिविटीज शुरू हो गई, सो दैट इज अ जी। बेटर थिंग, राइट राइट। बट जब वो नहीं थी तो डेफिनेटली मस्ट बी हार्ड कि अब करें क्या, है ना? सो दैट इज द थिंग। यस, थैंक यू सो मच देवांश, एंड दैट इज सच अ नीड ऑफ द आवर। और आई थिंक दानिश इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दानिश, आप भी गेम्स में रहते हैं? नो मैम, नो आंटी। नहीं, आप नहीं रहते? ठीक है, बढ़िया। तो ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पर ये है या फोन पे ज्यादा डाइवर्शन रहता है, इस तरह से नहीं? नहीं, ज्यादातर फोन पे, और मैं अपने जो एक बिजनेस है, शूज बिजनेस, उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ मैं। तो आपका डाइवर्जन ऑलरेडी है कि आप बिजनेस में हैं, तो वहां पर फोकस आ जाता है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, यस थैंक मैम। यू सो मच। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डाइवर्जन। अगर बच्चों को इन्वॉल्व कर दें फैमिली बिजनेस में, या चल भाई आइडियाज ला, चल भाई इसको कर, तो आई थिंक वहां पे भी बहुत सुंदर डाइवर्जन है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। लावण्य, आप बताइए, आपको कौन सी चीज ऐसी लगती है स्वामी जी महाराज की जो आपको लगता है हार्ड है और मुश्किल लगता है करना? जैसे उनके कितने सारे, तब वो छोटे से ही तब वो छोटे ही थे, उनके कितने टफ टाइम्स आए, लेकिन वो स्ट्रांग रहे, वो कभी भी रोए नहीं। उन्होंने हम्म कभी ये नहीं कहा गॉड, राम जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, गॉड जैसे छोटे होते थोड़ा सा तो होता होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये तो होता होगा, और रोते भी होंगे क्योंकि वो रोते हुए पाए गए थे, वो छोटे थे ना, तो वो रो रहे होंगे ना, क्योंकि अकेला बच्चा, और हम जानते हैं कि भूख लगती होगी,
यूं ही कोई लगा जाता होगा, है ना? कितना कितना डिफिकल्ट टाइम होता है एक अकेले बच्चे के लिए, रोते तो वो होंगे जरूर, और तभी वो टफ टाइम इतना रहा। पर हाँ, बड़े होके जो वो निकले और उन्होंने अपने आप को बनाया, राइट? सो स्वामी जी की लाइफ से आपको ऐसे लगता है कि इवन दो टफ टाइम्स थे उनके, पर हम अपने आप को वैसा बना सकते हैं, ऐसी आशा आती है? बनाया जा सकता है ना? बनाया जा सकता है। वेरी नाइस, थैंक यू लावण्या। शीतल, आपको क्या लगता है, स्वामी जी की जैसी भी लाइफ थी और कितने टफ सिचुएशन थे, तो आपको क्या लगता है बहुत मुश्किल है ये करना? जैसे कि वो बहुत छोटे थे, उनके मम्मी पापा नहीं थे, फिर तभी उन्होंने भगवान को ब्लेम नहीं किया, मतलब उनको वो नहीं बोला कि मतलब मेरे साथ क्यों क्यों किया ऐसा। और मतलब हम अपन मतलब छोटी छोटी बात पे भगवान जी को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान जी ऐसा क्यों किया हमारे साथ, ऐसा ऐसा। बट उन्होंने विश्वास रखा मतलब अपने आप पे, और आगे चलते गए, और कभी भगवान जी को दोष नहीं दिया और राम जी का नाम लिया। बहुत सुंदर। और फिर उन्होंने परिस्थिति को ब्लेम नहीं किया, ये उनकी खास बात थी, है ना? कि परिस्थिति में फिर डिफिकल्ट, अब जैसे देखो वो इतना सुंदर, जैनिज्म में भी इतना ज्यादा टॉप पे आ गए थे, है ना? और इतना धन और इतना सारा रहता था कि वहां के लोगों ने ही कहा कि अच्छा भाई, यहीं तुम जो मर्जी करो, यहाँ रह जाओ, है ना? मतलब हम तुम्हें आजादी देते हैं, तुम अपना जो भी करना चाहते हो ये करो, पर यहीं रह जाओ। क्यों? क्योंकि इतना सारा समृद्धि और धन और ये सब आ रहा था, तो फिर हम लोग तो विचलित हो जाएं, होंगे कि नहीं, है ना? इतना सारा मान सम्मान मिल रहा है, धन आ रहा है, और पर अंदर से कुछ अटक रहा है कि नहीं, मुझे जाना है आगे, है ना? तो मुश्किल होता है ऐसे सब कुछ छोड़ के चले जाना और अपने अंदर की बात सुनना। लगता है मुश्किल कि नहीं, हाँ। है ना? हाँ, मुश्किल लगता है इस तरह से। पर हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि आपने आपने बोला कि उन्होंने परिस्थिति से हार नहीं मानी और परिस्थिति को दोष नहीं दिया, ये आपकी बहुत सुंदर बात है। और जो कि आपने ये भी बहुत सुंदर कहा कि हम हर चीज में भगवान को दोष देते हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लोग ऐसा सब करते हैं। ये क्यों मेरे साथ कर दिया, मैंने क्या किया, मैं तेरा नाम लेता हूँ मैंने तेरे को इतना चढ़ाया है ना? ये भी चीजें होती हैं, अरे मैंने 10 नारियल चढ़ाया, तूने मेरा काम नहीं बनाया है ना? ऐसे भी होता है ना? बिल्कुल सही, ऐसे भी होता है, बहुत होता है ऐसे, है ना? तो और पर उन्होंने ऐसे नहीं किया। बहुत सुंदर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो अब हम ओजस्वी पे चलते। दीपक को तो मजा आ रहा है, हाँ मस्ती आ रही है दीपक, अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है ना? और सही बात है, दीपक हंस इसलिए रहा था क्योंकि ऐसा होता है अब मस्त है, हाँ वेरी नाइस। हम ओजस्वी पे चलते हैं। ओजस्वी ने पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की बुक की, और हम अब चैप्टर 8 पर हैं। और चैप्टर 8 पे महाराज कहते हैं कि राम की यंत्र बनी है और उनका काम करते जाइए। सो ओजस्वी, क्या मतलब है जब महाराज कहते हैं उनका काम? कौन सा काम है उनका? उनका काम है कि वो हमें हमेशा चीजें जो मुसीबत है उनके बारे में बताते रहे, को हम वो बताते पर हम सुन नहीं पाते उसके। हम लोग अभी जैसे जो बिलीव नहीं करते वो नहीं सुन पाते हैं, पर अगर हम बिलीव करें तो हमको पता चलेगा, और फिर हमको बहुत अच्छा भी लगेगा। हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग रोएंगे नहीं, और फिर हम लोग खुश रहेंगे, कुछ भी होएगा हमारी लाइफ में को। बहुत सुंदर। पर यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि राम का काम कीजिए बहुत श्रद्धा से। तो मेरा प्रश्न है कि राम का कौन सा काम है? कौन सा काम है राम का? राम का काम है कि वो हमेशा नहीं, राम ने हमें कौन सा काम दिया है?
हाँ, हम लोग को हमारे कर्म करने का। कर्म करने का, वेरी नाइस। तो जो कर्म हम कर रहे हैं तो वो क्या राम का काम हुआ फिर? यही बात बोलना चाह रहे हैं? नहीं माँ, हाँ, वो कर्म राम के काम नहीं हुए, पर जो कर्म का भोग है वो हुआ। वो हुआ। अच्छा, दानिश ने हाथ ऊपर किया है, हम आते हैं वापस। तो दानिश बताइए, राम के काम कौन से हुए? आंटी राम के काम वो है कि जो हम उनका पाठ करें, हम्म। हैं, उन महाराज जी का, राम जी का उनका पाठ करें, उनकी सेवा करें। ये राम का काम हुआ। बिजनेस करना राम का काम नहीं है? हाँ, मैथ पढ़ना राम का काम नहीं है? बताओ बताओ बताओ। फुटबॉल खेलना राम का काम नहीं है? नो आंटी। नहीं। हाँ, और अपने प्रोफेशन में ऊंची ऊंचाइयों पर जाना राम का काम नहीं है? हाँ, शीतल, आप क्या कहते हैं? पढ़ाई करना राम का काम है? नो आंटी। ठीक है, दानिश पे जाते हैं फिर से। दानिश ने फिर से बोला, 3-4 बार बोल चुका है, नो आंटी नो आंटी। अच्छा, तो दानिश, जब आपका जन्म हुआ था तो घर सर, हाँ, सब सारे मम्मी पापा थे, घर था, सब कुछ था? यस आंटी। हाँ, वेरी नाइस। और आपके परदादा जी तो नहीं है अब? नहीं है ना? नो आंटी। पर घर बार तो सब कुछ है, सृष्टि सारी है। यस आंटी। हाँ, तो दानिश तो आए। दानिश जब आए तो सृष्टि है कि नहीं? किसकी है वो सृष्टि? यस आंटी। कौन है मालिक, कौन है बॉस? भगवान जी। भगवान जी की सृष्टि है, राइट? सो मम्मी पापा सब रहे तो किसकी है, किसने दी है वो? भगवान जी ने। वो बॉस है, बॉस की सृष्टि है, बॉस के लोग हैं, तो बॉस ने मम्मी पापा भी दे दिए, राइट? सो अब मम्मी पापा को काम मिला कि भी दानिश आया है, कमाओ, उसको खा के देना है, उसको कपड़े देने हैं, राइट? तो किसकी जॉब कर रहे हैं मम्मी पापा? किसने दिए वो सारे काम? किसकी सृष्टि में काम कर रहे हैं मम्मी पापा? भगवान जी की। ओ तेरी, ये तो आंसर भगवान जी आ रहे हैं, हर हर क्वेश्चन का आंसर भगवान जी आ रहे हैं। हाँ, तो फिर बॉस कौन हुए दानिश? भगवान जी। तो अब परदादा जी तो नहीं है, राइट? परदादा जी तो नहीं है, पर बॉस है कि नहीं है? हाँ बॉस की सृष्टि है कि नहीं है? हाँ आंटी। बॉस के काम हो रहे हैं कि नहीं है? हो रहे आंटी। That's right, that's right। जब सृष्टि ही उनकी है, हम तो विजिटर्स हैं, हम तो आए हैं, हम तो लाए गए हैं, है कि नहीं? राइट? यस हम तो आंटी। लाए गए हैं, यस। तो सारा सेटअप तो उन्होंने कर रखा है पहले से ही, हमने तो कुछ नहीं किया। हमें तो वो आइडियाज देते हैं, चल भाई दानिश ये वाला बिजनेस कर ले, आइडिया आया ना? यस। शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हर काम परमेश्वर का। दीपक पढ़ता है ना? दीपक पढ़ना शुरू कर दिया ना थोड़ा थोड़ा? तो फिर अब वो भगवान जी का काम है कि नहीं है? पूरा है, राम जी का काम है, बहुत सुंदर। सो हम मैथ करते हैं, साइंस करते हैं, हिस्ट्री करते हैं, घर के काम करते हैं, घर में हेल्प करते हैं, हर एक काम भगवान का हुआ कि नहीं हुआ? वाह, शाबाश, वेरी नाइस। सो राम जी का काम सिर्फ राम नाम लेना नहीं है। राम जी का काम जहाँ पे उन्होंने हमें रखा है, उनकी सेवा करना, है ना? उनसे प्यार करना, और फिर अपने बाकी खेलना भी राम जी के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने ही अपॉर्चुनिटीज दिए कि मस्ती करो। हाँ, उन्होंने ही आइडियाज दिए कि आइसक्रीम बने, चॉकलेट्स बने। है कि नहीं? उनके आइडियाज के बने यस तो हो ही आंटी। नहीं सकता।
हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। सो हर काम आज से आप जो बिजनेस करेंगे वो भी राम जी का ही काम कर रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने जहाँ आपको रखा है ताकि आप और बेटर हो सकें। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं, सब उनके लिए, राइट? क्लियर? बढ़िया। सो हमारे हर काम प्रभु के लिए, और जब हम हर काम प्रभु के लिए करेंगे तो बहुत मजे से, बहुत इंजॉय करके भी करेंगे और विजय आएगा। किसी को कुछ पूछना है? कोई पूछना चाहेगा कुछ? हाँ ध्यान दे। बोलो बोलो, कोई पूछना चाहेगा कुछ? नहीं? बढ़िया। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। और ये महाराज का बहुत, गुरुजनों का बहुत सुंदर गिफ्ट है कि हर बार एक नई चीज, एक नई सोच लेके आते हैं। और आप लोगों के जरिए ना जाने कितने बच्चों को जरूर जरूर हेल्प भी मिलती होगी और आइडियाज भी मिलते होंगे कि हम अपने आप को और कैसे इम्प्रूव करें। सो दीपक से लेके जो हमारे यंगेस्ट है यहाँ पर, दानिश तक, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मम्मी पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो बुक क्लब्स ले रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कितने मेहनत करके वे आप सबको आपके सबके साथ बैठते हैं और चर्चाएं इतनी सुंदर करते हैं, राइट? सो फिर मिलेंगे। सो सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में थैंक यू सो मच। जय जय राम। थैंक यू। जय राम। राम राम आंटी जी। राम 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 जी, राम राम। राम राम थैंक आंटी। यू। राम आंटी। राम राम बेटा, थैंक